अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज हम बात करेंगे शौक या पैसा। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कोई काम पैसे के लिए करते हैं या शौक के लिए करते हैं। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, अजीम प्रेम जी जो हिंदुस्तान के बड़े कारोबारियों में से हैं, कहते हैं मैं और मेरी कंपनी कभी पैसे के पीछे नहीं भागे, हम हमेशा साख के पीछे भागते हैं, जिसकी वजह से पैसा हमारे पीछे भागता है। ये अल्फाज एक कामयाब तरीन कारोबारी के हैं। इसके बरखिलाफ हमें सिखाया ही ये जाता है कि तुम इसलिए पढ़ रहे हो ताकि नौकरी मिल जाए, लड़की इसलिए पढ़ रही है ताकि अच्छा रिश्ता मिल जाए। जब हमारे अहदाफ टारगेट्स ही इतने छोटे होंगे तो फिर जिंदगी कहाँ गुजरेगी। खुदारा इस काम को कीजिए जिसके लिए अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है, ताकि काम आपको काम न लगे। अगर काम आपको काम लगे और आपके लिए बोझ बन जाए तो उसका मतलब है कि आप अपने शौक को दरियाफ्त नहीं कर सके हैं। आपने कामों को बोझ उठाया हुआ है और जिंदगी जिसके लिए बोझ होती है वो मुर्दा होता है। मुर्दा सिर्फ दफनाना बाकी होता है। मशहूर फिल्म 3 इडियट्स के आखिर में फोटोग्राफर अपने वालिद से कहता है, फादर इट्स ओके, पैसा कम कमा लूंगा लेकिन वो करूंगा जिसमें मेरी तसल्ली है, मेरा जज्बा है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, याद रखिए हर एक के अंदर मीटर लगा हुआ है जो ये बताता है कि आपका काम क्या है, जो बताता है कि आपको किधर जाना है। बाल का जमाने की तकदीर जमाने के हाथ की लकीर पर नहीं, आपके हाथ की लकीर पर लिखी होती है। जना के हाथ को देखिए, जना के हाथ पर कौम की तकदीर लिखी हुई थी। तकदीर आपको बदलनी होती है। आप इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई मसीहा आए और तकदीर बदले, जबकि खुदा ने आपसे काम लेना होता है। अब्दुलस्तार ईदी साहब ना होते तो कितने ही लवारस पड़े रह जाते, कितने यतीम बेसहारा रह जाते। वो कितनों के बाप बन गए, कितनों के जनाजे के कफन बन गए और कितनों के लिए आसानी का जरिया बन गए। मोअज़्ज़िज़ सामीन, बाज़ औक़ात एक फर्द पूरे माशरे का म्यार बदल डालता है। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, वो ट्रेंड सेटर कहलाता है। ये ट्रेंड सेंटर आप भी हो सकते हैं। आपको अंदाजा ही नहीं कि आपके अंदर क्या कुछ दफन है। एडिसन दुनिया में वह साइंसदान है जिसकी इजादात की तादाद 1249 है, जिसमें हम सिर्फ बल्ब को जानते हैं। एक बल्ब की इजाद के लिए एडिसन ने 10,000 से ज्यादा कोशिशें की। बैटरी बनाने के लिए उसने इससे भी ज्यादा कोशिशें की। उसने एक जुमला कहा था, जिसको अपने टैलेंट का पता लग जाता है वो मुलाजिम नहीं हो सकता, ना वो गुलामी बर्दाश्त कर सकता है। गुलाम और मुलाजिम हमेशा वो लोग होते हैं जिनको अपना पता नहीं होता। वो अपने आप को सस्ता बेच रहे होते हैं, वो अपने आप को पे चेक्स पर चला रहे होते हैं। वो सामीन, अक्सर लोग अपने शौक बदलते रहते हैं। वो अपने शौक इसलिए बदलते रहते हैं कि उन्हें ये शऊर नहीं होता कि उनका हकीकी शौक जो उन्हें खुदा की तरफ से वदियत किया गया है क्या है। लेकिन जब अपना शौक वाज़े हो जाए तो फिर वो कभी नहीं छोड़ता। फर्ज कीजिए कमरे में अंधेरा है और आप बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। अचानक आपका हाथ खिड़की से छुआ तो आप समझे कि यही दरवाजा है, हालांकि वो दरवाजा नहीं है। इसी तरह आप जिस चीज को रास्ता समझते हैं वो रास्ता ना हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कंफ्यूजन तब पैदा होती है कि जब आपकी जिंदगी में कोई रोशनी नहीं होती। जब आप अपनी ज़ात के बारे में शऊर बढ़ता है तो पता चलना शुरू हो जाता है कि मुझे इस दुनिया में क्या करना है। जो फर्द फाइनल चॉइस पर चला जाता है उसके लिए चॉइसेस खत्म हो जाती हैं। आखिरकार वो एक चीज का इंतखाब करता है और कहता है कि बस अब कश्तियां जला दो। कश्तियां वहीं जलाएंगे जिसको अपनी मंजिल का पता होगा, मेरा यही काम है। आमतौर पर इंसान की वक्ती मोटिवेशन बहुत ज्यादा होती है। आपका काम यह है कि इस गैर मामूली तवानाई से फैसला कुन काम लें। तय कर लीजिए कि आपको अपनी जिंदगी में आज के बाद क्या करना है, फिर दुनिया को वो करके दिखा दीजिए। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, शौक की पहचान का फार्मूला, शौक की पहचान का तरीका ये है कि दूसरों से मशवरा लेने से पहले अपने आप से मशवरा करें। अपने आप से मशवरा करने का मतलब ये है कि अपने दिल की आवाज़ सुने। जब आप अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे तो आपके अंदर से आवाज़ ज़रूर आएगी। आप अच्छे इंजीनियर हैं, बल्कि आप अच्छे बिजनेसमैन हैं। हज़रत इमाम मलिक
मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं इंसान की वो पैदाइशें हैं, एक पैदाइश जिस दिन वो अपनी माँ के पेट से दुनिया में आता है, दूसरी पैदाइश जिस दिन उसे अपने पैदा होने का मकसद पता चल जाता है। अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम दोबारा इलेक्शन में खड़े हुए और दोनों बार हार गए। अगर वो इलेक्शन जीत जाते तो अब्दुल सत्तार ईदी न बन पाते। हजरत इकबाल रहमतुल्लाह ने मुकाबले का इम्तहान दिया, अगर आप रहमतुल्लाह कामयाब हो जाते तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ना बनते। तो मोहतरम जितने भी बड़े लोग बने हैं वो बहुत सी नाकामियों के बाद कामयाब हुए हैं। आदमी को दुरुस्त जगह पर पहुंचने के लिए ठोकरें खाना पड़ती हैं। हमारे तलीमी निज़ाम की सबसे बड़ी गलती ये है कि स्टूडेंट्स नंबरों में टॉप कर जाता है लेकिन ज़िंदगी में फेल हो जाता है, क्योंकि वो जो बनता है वो अपने लिए नहीं बल्कि वो माशरे का ट्रेंड देखता है। अगर दूसरों के गाल सुर्ख हैं तो मेरे भी सुर्ख होने चाहिए। हम जिस तरह के लोगों से मुतासर होते हैं उन्हीं का सारा रुझान हम इख्तियार करते हैं। यहाँ हमारे फितरी मिजाज और माशरे के अंदाज में तसादम होता है। हम अपने अंदर से कुछ होते हैं और समाज की देखा देखी कुछ करते हैं। ये दोगलापन हमारी ज़िंदगी से हमारी खुशी और सुकून छीन लेता है। लोगों को ना देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। टीवी ड्रामों फिल्मों के हीरोओं के कामों से भी मुतासर ना हो। आप जैसा कोई दूसरा नहीं। आप अपने अंदर अपनी तलाश कीजिए, अपने दिल के अंदर झांकिए और खोजिए आपका रुझान किस तरफ है। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जो तेरा ख्याल है वही तेरा हाल है। वाह, बहुत खूब। तो मोहतरम उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी। तो मोहतरम हमारी इस वीडियो को दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन पल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया, वस्सलाम।